अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आज हम चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर रहे हैं और जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.3, 4.4 और 4.5 जो पूरा एक्सरसाइज है, ये तीनों के तीनों जो हमारे लास्ट तीन एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, वो है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला वाला क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारे पास है मोर, MORE, मोर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर, OR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 सेंटीमीटर, एंगल O 105, एंगल R 105। तो यहाँ पे क्या है कि दो साइड्स दिए गए हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स दिए गए हैं और तीन जो एंगल्स है वो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो हम जानेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए नीचे हमें एक लाइन सेगमेंट खींचना है MO 6 सेंटीमीटर का, जो यहाँ पे दिया गया है। तो 6 सेंटीमीटर का खींचने पे MO आ जाएगा एक लाइन सेगमेंट। फिर इसके बाद चाहे एंगल M पे या चाहे एंगल O पे, जहाँ पे भी हो एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हम एंगल O पे ये एंगल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आप कंपास की मदद से भी कर सकते हो या आप प्रोट्रैक्टर की मदद से भी कर सकते हो। तो एंगल O हमारे पास है 105 डिग्री। तो एंगल O को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ हमने MO एक लाइन सेगमेंट खींचा। अब एंगल O के ऊपर हमें 105 डिग्री का एक एंगल बनाना है, 105 डिग्री का। उसको बनाने के लिए आप सबसे पहले आप अपने कंपास को थोड़ा सा खोलोगे, फिर इस तरह से एक आग मारोगे, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे कंपास को रख के एक आग मारने से ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री, और यहाँ से और एक आग मारने पे ये हो जाएगा 120 डिग्री। और इन दोनों के बीच में यहाँ इसको सेंटर मानते हुए यहाँ आग मारना है, इसको सेंटर मानते हुए यहाँ आग मारने पे ये 90 हो जाएगा, ठीक। तो जो हमारा 105 आ जाएगा वो 90, और ये हो गया 90, ये हो गया 120, इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। हमारा जो 105 डिग्री है वो 90 और किसके बीच में होगा, 190 और 120 एंगल के बीच में जो एंगल आएगा वो 105 डिग्री सेल्सियस होगा, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। देखिए इस तरह बनाना है आपको। ये बनने पे फिर आपको क्या करना है, अपने कंपास को कितना सेंटीमीटर खोलना है, OR दिया गया है, देखिए यहाँ पे OR 4.5 सेंटीमीटर खोलना है और एक आग मारना है 4.5 सेंटीमीटर पे। उस पॉइंट को रखना है क्या, R मानना है, उस पॉइंट को R मानना है। उस पॉइंट को जब आप R मानोगे तो क्या होगा, उस पॉइंट को R मानना है। फिर R के ऊपर भी ऐसे ही सेम ऐसे ही आपको पहले ऐसे, हमारे पास मिसाल के तौर पर OR है, यहाँ पे प्रकार या कंपास को रख के इस तरह से एक आग मारना है। फिर यहाँ से ये हो गया 60 डिग्री का बनता है, ये हो गया 120, इन दोनों के बीच में 90, और यहाँ पे जो 90 और 120 के बीच में जो एंगल बनता है वो 105 डिग्री का होता है। ऐसे आपको यहाँ पे भी बनाना है, फिर इसको एक्सटेंड करना है, ठीक। अब इसके बाद M जो है M के ऊपर, यहाँ पे M के ऊपर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। वो कैसे बनाओगे, M को सेंटर मानते हुए एक आग मारना है, ये इसको सेंटर मानते हुए यहाँ एक, ये 60 डिग्री बन जाएगा आपका, ठीक है। ये जो एंगल होगा जो आपने पहला ही आग मार दिया वो 60 डिग्री का बन जाएगा। फिर सारे जो ये है लाइन से उनको आपस में मिलाओगे तो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इस तरह करना है आपको। याद यही रखना है कि जो मिसाल के तौर पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं, प्रकार की मदद से। तो आप क्या करोगे, एक इसको सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को या इस पॉइंट को एक आग मारना है, यहाँ से एक आग, ये 60 बन जाएगा। यहाँ से इस ऐसे आग मारने पे ये 120 बन जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 90 डिग्री, ठीक है। आर्क मारने पे यहाँ से, ठीक है, यहाँ इसको सेंटर मानते हुए और इसको सेंटर मानते हुए आर्क मारने पे आपको
आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक, तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। और ऐसे ही जैसे आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा मिसाल 75 का, ये भी हम कंपास की मदद से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ इसको सेंटर मानते हुए आग मारा, ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये दोनों हो गया 190। अब जो 60 और 75 होता है वो 60 और इसके बीच में होगा, 90 के बीच में, ये हो गया 75 डिग्री। ये आपको याद रखना है। दूसरा ये वाला, ये जो होगा ना, ये 90 और 120 के बीच में जो एंगल होगा वो आपको बराबर आ जाएगा 105 के। और उसको भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बड़े इजीली कंपास की मदद से, या आप प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हो आराम से। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट एम ओ खींचना है, फिर इसके बाद एंगल आर के ऊपर 105 डिग्री रखना है, रेडियस 4.5 सेंटीमीटर रखते हुए आर तक एक आग मारना है। ठीक है, फिर इसके बाद 105 डिग्री आर के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, फिर एम के ऊपर 60 डिग्री, फिर सारों को मिलाना है, तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो आ जाएगा। इसे ही आप जो ये दूसरा तीसरा चौथा पार्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजी है, जिसमें 2 साइड्स दिए गए हो, यहाँ पे 2 साइड्स दिए गए हैं और 3 एंगल्स दिए गए हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है वो बताया गया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 4.4। इसमें क्या है, ये बिल्कुल इजी है, ये सेम वैसे ही है जैसे हमने पीछे किया था। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डी ई ए आर, डियर एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 2 साइड्स दिए गए हैं डी ई ए, और 3 साइड्स दिए गए हैं, सॉरी, डी ई ए और ए आर, 3 साइड्स दिए गए हैं और 2 एंगल्स दिए गए हैं, ये और ये वाला एंगल। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट खींचोगे डी ई, जिसको 4 सेंटीमीटर मानोगे। सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पर एक लाइन सेगमेंट खींचा डी ई, जिसको 4 सेंटीमीटर माना, और यहाँ पे आपको कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 60 डिग्री, जो बिल्कुल ईजी है बनाना। यहाँ पे आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। प्रकार को यहाँ पे रख के एक आग मारोगे, ये जो है 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिकली करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो 60 डिग्री का एंगल बना, फिर इसके बाद ये जो ई ए है वो कितना सेंटीमीटर है वो देखना है। ई ए कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो है 5 सेंटीमीटर के ऊपर, यहाँ पे ये 60 होगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक आग मारना है। इसको सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर कंपास को खोल के आग मारना है। इसको मानना है ए, ये हो गया ना डी ई ए हुआ, हमारे पास 3 पॉइंट आ गए। फिर क्या करना है, फिर हमें इसके ऊपर ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल खींचना है। ए के ऊपर 90 डिग्री का एंगल खींचने के लिए वही करोगे आप, यहाँ से एक आग, फिर यहाँ से और यहाँ से, फिर ये 90 डिग्री का एंगल खींचेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है। आप कंपास की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है, ए आर कितना सेंटीमीटर दिया गया है, देखिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर ए आर दिया गया है। तो उस लाइन को, ये जो ए आर लाइन है मिसाल के तौर पर ऐसा आई हमारे पास, ठीक है, ये नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है, तो आपके पास जो ए आर है, ए आर, ठीक है, ये मान लो ए आर है। ठीक है, तो ए आर को कितना सेंटीमीटर रखना है, वहाँ पे दिया गया होगा ए आर, जैसे कि आपको ए आर दिया गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर पे इस तरह से आपको काटना है। ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। फिर इस और इसको आपस में ऐसे ही मिला देना है। ठीक है, ये वाला, ये और ये लाइन आपस में मिल ही जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, जहाँ पे काटा वो पॉइंट और ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इजी है। देखिए, जिसमें अगर 2 साइड्स दिए गए होंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचना है डी ई, एक साइड लेके, ठीक है, चाहे डी ई ए जो भी मान लो आप, डी मानना है एक लाइन सेगमेंट। फिर ई के ऊपर 60 डिग्री का एंगल खींचना है। फिर ई को सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क डालना है, फिर वो पॉइंट ए बन जाएगा।
फिर ए पे 90 डिग्री एंगल खींचना है और लाइन को एक्सटेंड करना है। फिर ए को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर के ऊपर एक आर्क मारना है, ठीक है। फिर सारों को मिलाना है। जब सारे मिल जाएंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आप इसी तरह दूसरा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पहला मैंने किया, दूसरा भी ऐसे ही करना है। ट्रू क्वाड्रिलेटरल है ना, दो इसमें साइड्स दिए गए हैं और दो एंगल्स दिए गए हैं, तो आप आराम से इसको भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है वो हमारा है 4.5। ये जो एक्सरसाइज है वो 4.5 है, ठीक है। और इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है, जो कि थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। पहला वाला बहुत ज़्यादा इजी है, दूसरा वाला, पहला वाला पहले एक्सरसाइज की तरह है, और जो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो थोड़ा सा डायगोनल के ऊपर बेस है, ठीक है, जिसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें आपको एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है जिसके डायगोनल्स गिवन है, ठीक है। रोम्बस को मिसाल के तौर पर मान लो आप, एक रफ फिगर मान लो रोम्बस ABCD, ठीक है। और इसके डायगोनल्स दिए गए हैं। डायगोनल्स ए के मिसाल के तौर पर BD, हम BD मानेंगे। BD दिया गया है 5 पॉइंट, मिसाल के तौर पर 2 सेंटीमीटर, या BD को जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो BD को हम मानेंगे क्या, BD को मानेंगे कितना सेंटीमीटर, BD को मानेंगे 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC को मानेंगे कितना सेंटीमीटर, AC को मानेंगे 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट खींचना है AC, ठीक है। यानी वो जो डायगोनल है वो लेना है आपको, और उसको 5.2 सेंटीमीटर मानना है। ये वाला, ये 5.2 सेंटीमीटर आपको ये मानना है। खींचा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे आप अपने कंपास को हाफ खोल के प्रकार को अपने हाफ खोल के ऊपर एक आग, ए को सेंटर मानते हुए, फिर C को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक आग मारना है, ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद उतना ही खोल के नीचे के साइड भी दो आग मारना है, A और C को सेंटर मानते हुए। फिर इस लाइन को इस तरह से मिलाना है। अब ये जो मिसाल के तौर पर ये जो बीच वाला पॉइंट है, यहाँ से आपको ना क्या करना है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो लाइन आ जाएगा वो आपका डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला डायगोनल AC हो गया हमारे पास 5.2 वाला, दूसरा वाला कितना है 6.4, दूसरा वाला डायगोनल हमारे पास 6.4 है, यानी वो आ जाएगी BD, ठीक है। BD जो डायगोनल है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मगर BD को अब हमें हाफ़ करना है, यहाँ से ऊपर हाफ़, यहाँ से नीचे हाफ़। तो हाफ़ करने पे इसका कितना आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, जैसे कि 6.4 को हम अगर हाफ़ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3.2 आएगा। तो इसको सेंटर मानते हुए 3.2 सेंटीमीटर पे ऊपर काटना है, और इसी को सेंटर मानते हुए, बीच वाले पॉइंट को सेंटर मानते हुए मिड पॉइंट को नीचे की तरफ 3.2 सेंटीमीटर काटना है। फिर इनको आपस में क्या करना है, मिलाना है, तो आपका जो रोम्बस है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया देखिए, सबसे पहले एक मतलब डायगोनल्स दिए गए थे। डायगोनल्स अगर इस तरह गिवन होंगे तो पहला वाला डायगोनल इस तरह खींचना है, चाहे AC या BD, ठीक है। AC डायगोनल खींचा। अब ये तो हमें पता है। फिर प्रकार को हाफ खोल के A को सेंटर मानते हुए ऊपर आएगा, C को सेंटर मानते हुए ऊपर आएगा, इसको सेंटर मानते हुए नीचे, इसको सेंटर मानते हुए नीचे, इन दोनों को आपस में मिलाना है। अब ये कितना डिस्टेंस है वो तो हमें पता नहीं है, वो पता करने के लिए आपको BD दिया गया था जो कि 6 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वो तो हाफ आ जाएगा ना 6.4 का, इस डायगोनल का हाफ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी हाफ आ जाएगा, क्योंकि आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे होने पे तो ये कितना आएगा 6.4, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा बल्कि इसका आधा आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यानी ऊपर 3.2 सेंटीमीटर, नीचे भी 3.2 सेंटीमीटर। अब ये जो मिड पॉइंट है मिसाल के तौर पर इसको O मान लिया, इसको O मानते हुए 3.2 सेंटीमीटर स्केल की मदद से खींचना है, या प्रकार को 3.2 सेंटीमीटर खोल के एक आग मारना है, ऊपर एक आग और नीचे एक आग। जहाँ पे काटता है उन पॉइंट्स को, मिसाल के तौर पर इसको मानना है B, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को D मानना है, और आपस में लाइंस को मिलाना
है। तो इस तरह से आप जो है वो क्वेश्चंस को कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को जिनमें डायगोनल्स दिए गए होंगे। तो हमने इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे चीज़ें सीखा, जैसे कि सबसे पहले अगर चारों के चारों साइड्स दिए गए होंगे, ठीक है, 4 साइड्स दिए गए होंगे और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे, तो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इजी था, ठीक। फिर इसके बाद आ गया था हमें 3 साइड्स वाले कुछ, और 3 साइड, वहाँ पे 1 डायगोनल था, सॉरी, यहाँ पे 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स अगर होगा तो कैसे करना था। ऐसे हमें कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। और क्या था, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। फिर इसके बाद आ गया कि अगर हमारे पास 2 साइड्स दिए गए होंगे, 2 साइड्स दिए गए होंगे, और 3 एंगल्स दिए गए होंगे, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक। फिर और एक था कि 3 साइड्स दिए गए होंगे और 2 एंगल्स होंगे, तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो इनको कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो आपको जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा लगेगा वो इसी में लगेगा कि जो एंगल्स है उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करने हैं, ठीक है। एंगल्स कंस्ट्रक्ट प्रकार की मदद से भी आप कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। जब आप ये वाला पॉइंट लोगे ना, इस साइड वाला, तब ये वाला 60 बनेगा और ये 120 बनेगा, ये याद रखना आप। जब इस साइड वाला लोगे पॉइंट, तो ये वाला 60, ये वाला 120 बनेगा, और बीच में तो दोनों का क्या आएगा, 90 डिग्री। इसका 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री, और यहाँ से यहाँ 75 डिग्री, और इस वाले का 90 और 60 के बीच में यहाँ 75 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ 105 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ये 105 डिग्री बाहर जाएगा, इसका ये 105 डिग्री इस तरह बाहर जाएगा, ठीक। तो होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।